अकर्मः दस्यु, वेद का आदेश है, वेद का संदेश है। अकर्मः अर्थात अकर्मण्य व्यक्ति, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, कर्म करने में रुचि नहीं दिखाता, आलस्य में पड़े रहता है, उसको दस्यु कहा गया। दस्यु यानी कि राक्षस, अर्थात वो व्यक्ति राक्षस के समान है जो कर्म नहीं करता या कर्म करने में जिसकी अरुचि हो। इस तरह के उपदेश हमारे यहाँ होते थे। हमारे ऋषि मुनियों का यह देश कर्मवादी था, और ये कर्मवादी देश पता नहीं कैसे, क्या कारण रहे होंगे। हमने वेदों का अध्ययन छोड़ा, पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से ज़्यादा हमने पठन पाठन शुरू कर दिया। पता नहीं कब कर्मवाद से हम भाग्यवाद की तरफ परिवर्तित हो गए होते चले। मनुष्य जीवन में कर्म कितना महत्वपूर्ण है, कर्म की इस महत्ता को देखते हुए भर्तृहरि जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। नमः श्यामो देवान् ननु हथ विधे तेपि वशगः, विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः, फलं कर्मायत्तं किमपरै किंच विधिना, नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। प्रस्तुत श्लोक में बड़े ही सुंदर तरीके से कर्म का महत्व प्रदर्शित करते हुए महर्षि भर्तृहरि जी कहते हैं कि देवताओं को नमस्कार, अर्थात देवता सर्वोपरि है, जो हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, सारे कर्मों का फल देते हैं, सारे भाग्य का जो लेखा जोखा है वो रखते हैं। ठीक है, उनको नमस्कार, वो सर्वोपरि है, वो सबसे बड़े हैं, उन्हीं के अधीन रह के हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन अगली लाइन में कहा है नमस्यामो देवान् हथ विधे तेपि वशगा, अर्थात वो देवता भी ना भाग्य विधि के अधीन है, उस विधि के अधीन है। वो भी अपने तरीके से हमारे कर्मों का फल या हमारे भाग्य में जो लिखा है वो नहीं दे सकते, वो भी भाग्य के अधीन है। अर्थात भाग्य जैसा कराता है वैसा ही वो देवता फल देते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अग्रिम पंक्ति में फिर कहा है तथा विधिर्वन्द्यः तस्मात्, तो फिर उस भाग्य को नमस्कार। ठीक है, यदि देवता भी भाग्य के अधीन होके ही फल प्राप्त कराते हैं तो विधिर्वन्द्यः सोऽपि, ठीक है, उस भाग्य को नमस्कार। फिर अग्रिम पंक्ति कहते हैं सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः, अर्थात वो भाग्य भी ना, जो भाग्य है वो भी प्रतिनियत कर्मैक फलदः, अर्थात वो भी कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करता है। अर्थात जिसका जैसा कर्म होगा वैसा ही भाग्य बनेगा, और वो भाग्य के अनुसार देवता ईश्वर जिसको कहा गया है वो उसी अनुसार हमें फल देता है। तो अग्रिम पंक्ति में क्या कहते हैं, अच्छा यदि फलम कर्मायत्तं किमपरै किंच विधिना, यदि हमारा फल कर्मों के अधीन है तो हमें देवताओं से क्या लेना देना, अर्थात ईश्वर से क्या लेना देना, और भाग्य से क्या लेना देना, भाग्य से भी कोई लेना देना नहीं रहा। फलम कर्मायत्तं किमपरै किंच विधिना, अर्थात यदि फल हमारा कर्मों के ही अधीन है तो नमस्तत्कर्मभ्यो, अर्थात उन कर्मों को नमस्कार, उस कर्म को नमस्कार। विधिरपि न येभ्यः प्रभवति, उन कर्मों की उस महत्ता को, कर्मों की उस महत्ता को नमस्कार है। उसी के सामने हम वंदना करते हैं कि जहाँ भाग्य का भी वश नहीं चलता, अर्थात यहाँ कर्म की महत्ता बताई गई है। तो ये हम भाग्यवादी लोग सोचते हैं कि भाग्य सब कुछ है, कि नहीं। भर्तृहरि जी यहाँ कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म पर भाग्य का भी अधिकार नहीं रहता है। ज्योतिषी बता देते हैं ना, हमारे भाग्य की रेखा में ये नहीं है, ये नहीं है, विद्या नहीं है, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, धन नहीं है, पत्नी नहीं है, संतान सुख नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यदि हम उस तरह के कर्म करेंगे ना, हमें पढ़ाई में अच्छा होना है, हमें धन कमाना है, तो हम पूरी मेहनत से उस तरह के कर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि कर्म पर भर्तृहरि जी स्पष्ट कहते हैं
विधिरपि न ये प्रभवति। कर्मों पर भाग्य का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में ना स्वतंत्र है। एक मनुष्य, ये सब मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। बाकी संसार की जितनी भी योनियाँ है ना, सब भोग योनि है। सब अपने 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 कर्मों का पिछले जन्मों में जितने भी कर्म करते हैं ना, उन कर्मों का फल भोग रहे हैं। केवल मनुष्य योनि है, हमें एक ऐसा अवसर मिला है कि हम कर्म कर सके, हम स्वतंत्र होकर कर्म कर सकते। याद रख लेना, कभी भी हम कैसा भी कर्म करें, कोई नहीं टोकने वाला है। हम अच्छे कर्म करें, हम बुरे कर्म करें, हाँ, सामाजिक न्याय व्यवस्था के अनुसार हमें बुरे कर्मों का और अच्छे कर्मों का दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो जो भी हमारी सामाजिक न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होगा, अच्छे करेंगे उसके अनुसार भी फल प्राप्त होगा। लेकिन कर्म करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम अच्छा विचारें, हम गंदा विचारें, हम कोई नहीं रोक रहा है। हम अच्छा करें, हम गलत करें, हमें कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन बाद में सामाजिक व्यवस्था के अनुसार तो न्याय मिलता ही है। लेकिन ईश्वरीय जो व्यवस्था है ना, कर्मों का फल भी उसी के अनुसार निश्चित होता है। तो मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है, मानव मात्र एक ऐसा प्राणी है, बड़ी सुंदर मानव की सृष्टि बनाई है, तो एक कर्म करने के लिए बनाई। अकर्मः दस्यु, फिर से वही बात कहता हूँ, अकर्मः दस्यु, अकर्मण्य व्यक्ति राक्षस होता है। क्योंकि खाली मन में ना, खाली मन इंसान का दफ्तर है शैतान का। तो खाली मन में ना उल्टे उल्टे ही विचार आते हैं, फिर मनुष्य उल्टा ही कर्म करने में लग जाता है, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि छोटा सा जन्म मिला है, पता नहीं 100 साल की भी अब तो ज़िंदगी नहीं रहती है, अब तो पता नहीं 60 साल में हो जाती है। तो इसमें अच्छे कर्म कर लेने चाहिए हमें, ठीक है, जिससे कि पुनर्जन्म में फिर से मनुष्य का जीवन हम प्राप्त कर सकें। देखिए, कर्मों का यही है। यदि हम उस पथ पे आगे अग्रसर हो गए ना, किसी पथ पे यदि हम अच्छे कर्म करने में लगे रहे तो अगला जन्म भी ना हमें उसी के अनुसार मिलता है। क्योंकि हमारे जो संचित कर्म होते हैं ना, चित्त में स्टोर रहते हैं, और चित्त हमारा जब हम परलोक गमन होता है ना, चित्त हमारा हमारी आत्मा के साथ ही विलय हो जाता है। और फिर उसी तरह के संस्कार हमारे मस्तिष्क में अगले जन्म जब होता है ना, उसी तरह के संस्कार, पुराने संस्कार हमारे पड़े रहते हैं, भूमि को देख के जागृत हो जाते हैं। बात कर्म की चल रही है। कई बार हमारे अनुभव में कुछ अलग तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमने तो कहा कर्म करने चाहिए, कर्म से ही सब कुछ होगा, भाग्य भी कर्म के अधीन नहीं है, और ईश्वर भी कर्म के अनुसार ही फल देता है। तो कई बार क्या होता है, लोक व्यवहार में हम देखते हैं, अपने जीवन में हम देखते हैं, हमें बहुत सारा हमने कर्म भी किया, बहुत सारा प्रयत्न भी किया, बहुत सारा उत्साहपूर्वक उद्योग किया, ठीक है, पुरुषार्थ किया, लेकिन हमें निश्चित फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत लोगों के साथ बहुत समस्या रहती है कि निश्चित फल प्राप्त नहीं होता है। उद्योग भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, पूरे मनोयोग से भी करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। कई बार परीक्षाओं में विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं लगी रहती हैं। तो क्या हम इस बात को लेके, इस सिद्धांत को देखते हुए क्या फिर से भाग्यवादी हो जाएं? ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा कि ये कर्म वर्म की बातें सब झूठी हैं, जो भाग्य में होता है ना वही मिलता है फिर से, क्योंकि उनके अनुभव इस तरह का हो चुका है। उद्योग करने पे भी उनको निश्चित फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो फिर से भाग्यवादी सोच को रखने लगेगा कि ऐसा नहीं है। भाग्यवादी सोच को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर भी यदि निश्चित फल प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पर भी बड़े सुंदर शब्दों में एक संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। अर्थात जब जीवन में इस तरह की स्थिति आती है ना कि आपने पूरा यत्न किया और निश्चित फल की आपको प्राप्ति नहीं हुई, तो यहाँ पे हमें भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। यहाँ पे श्लोक के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो क्या कहा गया, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। अर्थात जो पुरुषार्थी पुरुष होता है ना, उद्यम करने वाला पुरुष होता है, जो पूरे मनोयोग से परिश्रम करता है, तो सिंह रूपी लक्ष्मी
अर्थात धन धान्य या वांछित फल उसके पास स्वयं चले आते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है। उस पर भी कुछ लोग कहते हैं देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, अर्थात जो ये फल मिला है ना, ये हमें भाग्य के दिन था। जो लक्ष्मी हमारे पास आई है ना, ये भाग्य के दिन थी। ऐसा नहीं है। ऐसा जो लोग बोलते हैं ना, उनको इस श्लोक में का पुरुष की संज्ञा दी है, अर्थात आलसी मनुष्य। का पुरुष, बुरे पुरुष या आलसी मनुष्य कह लीजिए, जो ये कहते हैं ना ये भाग्य के दिन था, हो गया। नहीं, ये उद्योग से हुआ। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्म सत्या, अर्थात भाग्यवादी सोच को ना एक तरफ छोड़ के, भाग्यवादी सोच को एक तरफ रख के, दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्ति, अर्थात पूरे मनोयोग से, पूरी आत्मशक्ति से पुरुषार्थ कीजिए, उद्यम कीजिए, परिश्रम कीजिए, तुम्हें वांछित फल प्राप्त होगा। ये संस्कृत श्लोक में कहा गया है। और यदि जो स्थिति मैंने पहले बताई थी कि यत्न करने पर भी वांछित फल यदि प्राप्त नहीं होता तो हमें भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। चतुर्थ पंक्ति में कहा गया है, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, यदि यत्न करने पर भी, पूरा परिश्रम करने पर भी यदि कार्य हमारा सिद्ध नहीं हुआ है, हमें वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यहाँ हम भाग्य को दोष ना देके ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पुरुषार्थ में क्या कमी रह गई थी, हमारे पुरुषार्थ में क्या दोष रह गया था कि हम वांछित फल की प्राप्ति नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तैयारी में कुछ कमी रह जाती है, ठीक है, अच्छे पूरे मनोयोग से तैयारी नहीं कर पाते और दुनिया भर की टेंशन में व्यक्ति रहता है, तैयारी करते समय पूरा मनोयोग नहीं दे पाता, पूरे बुद्धिपूर्वक नहीं कर पाता, या उतनी हमें सामग्री प्राप्त नहीं हो पाती उस चीज़ के लिए, उस पुरुषार्थ के लिए। तो हमें उन चीज़ों में कमी ढूंढनी चाहिए कि हमारे परिश्रम में, हमारे पुरुषार्थ में क्या कमी रही है जो हम वांछित फल की प्राप्ति नहीं कर पाए। अपितु हम करते क्या हैं, हम फिर अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए हमने परिश्रम भी किया और ये हो नहीं पाया। हमें यहाँ भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, हमें अपने पूर्ण पुरुषार्थ से फिर से दोबारा से प्रयत्न लगातार करते रहना चाहिए। लगातार प्रयत्न करने से ही हमारे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। एक बूंद भी, एक पानी की बूंद भी पत्थर को तोड़ देती है यदि वो पत्थर पे लगातार टप 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 टपकती रहती है और पत्थर को बीच में से फाड़ देती है। एक छोटी सी बूंद पत्थर को तोड़ देती है। एक रस्सी कुएं से जब पानी खींचते हैं ना बाल्टी डाल के, तो वो रस्सी भी पत्थर पे रगड़ अपना निशान बना देती थी। तो यही कहा गया कि लगातार परिश्रम करते रहें, लगातार पुरुषार्थ करते रहें, अपने कमियों को दूर करते रहें तो फल अवश्य प्राप्त होगा। हमें वहाँ एक बार प्रयत्न करके या 2 बार प्रयत्न करके हमें उसको भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। तो ये भाग्यवादी सोच जो है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए और कर्मवादी सोच पे, अपने कर्म पे विश्वास रखिए, अपने हाथों पे विश्वास रखिए, ठीक है, अपने मस्तिष्क पे, अपनी बुद्धि पे, ठीक है, और ईश्वर पे विश्वास रखिए, आप अवश्य सफल होंगे। इसलिए कर्म पे विश्वास रखिए, करने पे विश्वास रखिए, पौरुष कीजिए, उद्योग कीजिए, आपका जीवन बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा उसमें। ये छोटी सी बात श्लोकों के माध्यम से मैंने आपको समझाई है। आपको यदि हमारी विचार प्रस्तुति अच्छी लगती है तो अपने परिवारजनों में कृपया इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक हमारी जल्दी पहुंच सके। और हमें भी उत्साह मिलता है यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं और उसमें नीचे कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। अपनी आपकी जो भी समस्या है, जो भी आप हमसे जानना चाहते हैं इस बारे में, वो कृपया करके कमेंट में भी लिख दीजिए कीजिए। हमें भी थोड़ा सा उत्साह भी मिलेगा और हम उसके तरफ प्रेरित भी होंगे कि आपकी उस समस्या या उस जिज्ञासा का समाधान कर सके। धन्यवाद।